ओके, इंटरव्ह्यूला क्वेश्चन विचारतात इन युअर प्रोजेक्ट where you have used inheritance. ठीक आहे, तर तुम्हाला आन्सर आतापुरतं फक्त लिहून ठेवा, पण आपल्याला नंतर मी हे आन्सर सांगा. टू मूव्ह फ्रॉम टेस्ट लेयर टू बेस लेयर. टू बेस लेयर. We have used inheritor. हा सगळा ना, टू मूव्ह फ्रॉम टेस्ट लेयर टू बेस लेयर वी हॅव यूज इनहेरिटन्स. ओके, तर ह्या बेस लेयर मध्ये काय असतं पहिली गोष्ट. लेट्स सी बेस लेयर में क्या होता है. डिफरेंट annotation which can be used for all other test layer by calling. ओके, एवढंच करें, इतने करते. ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग कैसे होता है. जैसे फॉर एग्जांपल ठीक है, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल देखिए, मेरे पास एक बेस लेयर है. यहाँ पे कुछ एनोटेशन है, मतलब कुछ मेथड है. मेथड 1 मानिए, मेथड 2 मानिए, मेथड 3 मानिए, राइट. मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे 4 क्लास है, 4 मॉड्यूल्स है. जस्ट इमेजिन कीजिए, एक मेरा लॉगिन का मॉड्यूल है, एक मेरा ऐड बेनिफिशियरी का मॉड्यूल है, एक मेरा मेक पेमेंट का मॉड्यूल है, और एक मेरा लॉग आउट का मॉड्यूल है. बड़ा मॉड्यूल मतलब समझना ना, मॉड्यूल में मॉड्यूल कंटेंट मोर देन वन टेस्ट केसेस, राइट. मोर देन वन टेस्ट केस हो सकता है, या 10-12 कुछ भी हो सकता है, राइट. तो अभी मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ मान लो लॉगिन के एक लॉगिन की एक टेस्ट केस है. ठीक है, तो मुझे आप बताइए, अभी मुझे लॉगिन का मॉड्यूल करना है, तो मैं हर बार लॉगिन का मेथड यहाँ पे लिखूंगा क्या. ऐड बेनिफिशियरी करना है तभी मुझे लॉगिन का कॉल करना पड़ेगा, इसके लिए भी मुझे लॉगिन का कॉल करना पड़ेगा, इसके लिए भी मुझे लॉगिन का कॉल सेपरेटली करना पड़ेगा क्या. सेपरेट सेपरेट मेथड लिखना पड़ेगा क्या हर बार, पूरा वो 5-6 लाइन का कोड. जहाँ पे हम लोग लॉगिन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लॉगिन का कैसे होता है, हम लोग पहले ओपन यूआरएल करते हैं, बराबर ना. यूआरएल ओपन करते हैं, कैसे लिख सकते हैं हम लॉगिन का. ओपन यूआरएल, ओके, एंटर यूजर नेम, एंटर पासवर्ड, क्लिक ऑन साइन इन बटन, राइट. क्लिक ऑन साइन इन बटन आणि वेरीफाई करना है कि वो सक्सेसफुल लॉगिन है. तो कितनी लाइन का कोड है, 1 2 3 4 5 लाइन का कोड मुझे हर बार लिखना पड़ेगा क्या, यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा क्या. लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं, लेकिन ये लिख तो सकते हैं पर लेकिन ये अच्छा वर्क नहीं है, राइट. रिडंडेंसी. राइट, एग्जैक्टली. तो हम लोग, जैसे मैंने इंजीनियरिंग का जो कंसेप्ट बताया था, उस कंसेप्ट में मैंने क्या बताया था कि आप क्या करो, इसको एक क्लास में डिक्लेयर करो और उसी को हर बार कॉल कीजिए. ठीक है, तो ये मेरा लॉगिन का कोड हुआ. मैंने इसको यहाँ पे भी कॉल किया, इसको यहाँ पे भी कॉल किया, यहाँ पे भी कॉल किया, यहाँ पे भी कॉल किया. तो एक ही जगह, सिर्फ एक ही कॉल, एक ही मेथड मैंने कितनी जगह पे कॉल किया, 4 जगह. ऐसे आप 100 जगह भी कॉल कर सकते हो. सुनिए मेरी बात, समझ में आ रहा है. यस सर. इससे क्या हुआ, मेरा नंबर ऑफ लाइन से कोड बच गया, बराबर ना. ये 6 लाइन का हर बार जो था,
से होगा। अगर इन फ्यूचर में यहाँ पे कुछ चेंज होता है लॉगिन के इसमें, तो मैं यहाँ पे एक ही जगह पे चेंज करूँ तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सब तरफ पे चेंजेस आ जाएंगे कि नहीं। यस सर। इसीलिए हम लोग इनहेरिटेंस यूज करते हैं, ये सबसे ज्यादा एडवांटेज है इनहेरिटेंस का। ठीक है, किसी को भी डाउट है इस केस में? नो। ठीक है, अभी इसके बाद का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इनहेरिटेंस हम लोगों ने कहाँ की यूज किया। उसके बाद वाला टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, जो पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म है, पॉलीमॉर्फिज्म मुझे मेनी बिहेवियर होता है। इसके दो, इट हैज टू टाइप। मैं डायरेक्टली पॉइंट लेता हूँ, इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन है। इट हैज टू टाइप्स। देखिए टाइप्स क्या है, पहला है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड ओवर लोडिंग बोलते हैं, और हम इसी को क्या बोलते हैं, मेथड ओवर राइडिंग बोलते हैं। ठीक है, सब लोगों को याद समझ में आया। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कोई मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। मैं अभी बताता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट कि ये क्या होता है। यहाँ तक समझ में है सबको? सर ये पॉलीमॉर्फिज्म नहीं समझ में आया कुछ। मैं बता रहा हूँ सही सजी, मतलब मैंने बस उसके दो टाइप्स होते हैं इतना तो समझा क्या, वो मेरा क्वेश्चन है। ओहो। ठीक है, यस। डोंट वरी, बाकी बताता हूँ। ठीक है, अभी कंपाइल टाइम क्या होता है, मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो मुझे एक मेथड क्रिएट करना है, एक क्लास है। ठीक है, मैं इसको नहीं, इसकी मेरी जरूरत निकल गई। मुझे इसको भी निकाल एक्सटेंड किया ना, मैं इसको भी, इसकी जरूरत नहीं है तो मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है, मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट इमेजिन कीजिए मेरे पास एक क्लास है, मेरे पास और एक क्लास है ए नाम का। इसके अंदर है ना, मुझे एडिशन करना है दो नंबर का, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐड इन ए कॉमा इंट बी एस वाई एस ओ ए प्लस बी। ठीक है, अभी मान लीजिए मुझे ये दो नंबर का मैं यहाँ पे ऐड टू लिखता हूँ। मेरे पास इन फ्यूचर में मुझे तीन नंबर का एडिशन करना है, मैं ऐड थ्री लिखता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा, इन फ्यूचर में मुझे चार नंबर का एडिशन करना है। इन डी लिखा, इन फ्यूचर में ये पांच नंबर का एडिशन करना है। इंट ई लिखा, राइट? बेटर है, अच्छा लिख रहा है आपको? हेलो, नो सर। समझ? तो इसमें क्या करेंगे, अभी मुझे जैसे मैंने बताया, ये क्लास अलग है, सुनिए अभी, ये क्लास अलग है और ये क्लास अलग है, राइट? मुझे इस क्लास से कुछ चीजें एक्सेस करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको दूसरे क्लास की चीजें एक्सेस करना हो तो पहले क्या करना पड़ता है? एक्सटेंड करना पड़ेगा। नहीं, और है दूसरी चीजें, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। एग्जैक्टली रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा। हम लोग पहले एक्सटेंसिव भी कर सकते हैं, राइट? लेकिन इस केस में नहीं करना है बस। तो जैसे मैं ए डॉट लिखता हूँ, ऐड, देखिए मुझे बस पैरामीटर कॉल करना है,
ठीक है, इतना ही करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है। यहाँ पे 8 8 4 5 बना था। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ, ये ऑटोमेटिक उसका आंसर तो दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दिया क्या उसने आंसर? यस। राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? आपको देखो ऐसे नाम याद रखना पड़ा। अरे हाँ, ऐड टू मतलब 2 का, ऐड 3 मतलब 3 का, ऐड 4 मतलब 4 का, ऐड 5 मतलब 5 वेरिएबल का नाम। गलत लग रहा है आपको? याद रखना पड़ रहा है। हाँ। राइट। ये थोड़ा दिक्कत का काम है। तो इन लोगों ने क्या सोचा पता है क्या? इन लोगों ने ऐसा सोचा कि क्यों ना हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को इस वे से करते हैं। क्यों ना हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को इस वे से देखते हैं, जिसका कंसेप्ट में लिखा हो सेम मेथड नेम एंड डिफरेंट पैरामीटर्स। राइट। और ये सारे all methods should be in same class, right? Whichever method is called whichever method is called, that only method gets executed. Okay, execution of method ठीक है, जिसकी इसकी जरूरत नहीं है, चल छोड़ दे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, हमें क्या होना चाहिए, उनके मेथड नेम सेम होना चाहिए, बस आपके डिफरेंट पैरामीटर होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये वाला केस देखिए, यहाँ पे कितने पैरामीटर सर है? 2 दो। है। यहाँ पे कितने? 3 है। यहाँ पे कितने? 4 है। नीचे वाले 5 है। तो आपको नहीं लग रहा इनके पैरामीटर अलग अलग है? यस। राइट। क्यों? तो इन लोगों ने क्या, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस भी लिखा है, क्या लिखा है? सेम मेथड नेम लिखा है। सेम मेथड नेम मतलब क्या करना है आपको, इनका मेथड का नेम सबके सेम को, तो यहाँ पे भी ऐड है, इसको भी ऐड करता हूँ, यहाँ पे भी ऐड करता हूँ, यहाँ पे ऐड करता हूँ, बेटर रहेगा। मतलब मेथड के नाम कितना है? एक ही मेथड, याद एक ही रखने है में बेटर, ऐड। या और याद रखने के लिए भी इजी है। राइट, समझ में आ रहा है सबको? याद रखने के यस। लिए इजी। तो मैं वे क्या कर रहा हूँ, इसको इसको यहाँ से भी जो नाम मैंने दिया है वही नाम यहाँ पे रखूंगा। अभी आप बताइए, ये जब ये लाइन नंबर 5 रन हो जाएगी तो कौन सा मेथड रन हो जाएगा? जिसको 2 पैरामीटर से, राइट, जिसको सिर्फ 2 पैरामीटर। जब लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट होती तो कौन सा 6 होगा, तो कौन सा में एग्जीक्यूट होगा, जिसको 3 पैरामीटर थे, राइट। तो इसे बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। तो ये कितने पैरामीटर के बेस पे हो रहा है, इसके ऊपर डिसाइड करे क्या रन होने वाला है। ठीक है, किसी को अभी डाउट है? सर। ठीक है, चलो फिर मैं आपको दिखाता अभी, जैसे यहाँ पे मैं ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ। F5 किया, इसके अंदर चला गया, तो कीबोर्ड आया। इसके बाद यहाँ पे भी F5 प्रेस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, F5 में प्रेस करा करके, यहाँ पे भी लिखता हूँ। तो आपको मेथड के अंदर जाना है, किसी मेथड के अंदर जाना है, F5 करना है।
ठीक है, मैंने F5 दबाया। अभी मुझे ये पूरा लाइन एग्जीक्यूट करना है, तो मुझे क्या दबाना पड़ेगा? F6 दबाना है। ठीक है, मुझे इसको भी एग्जीक्यूट करना है, तो क्या करना है? प्रेस F6। ठीक है, अभी किसी का डाउट है इस केस में? हेलो, सबको समझ में है मेथड ओवरलोडिंग? Yes, sir. ठीक है, एकदम बढ़िया। उसके बाद हमें करना है, तो ये वाला कोड में यहाँ पे कॉपी कर लेता, लेकिन ये इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो क्यों फेवरेट क्वेश्चन है वो भी मैं बताता, क्योंकि इसमें डिफरेंस वाला क्वेश्चन वो पूछेंगे आपको। मोस्टली डिफरेंस वाले क्वेश्चन पूछेंगे, एक ही क्वेश्चन के दो काम बन जाते हैं, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है मेथड ओवरराइडिंग। अभी मेथड ओवरराइडिंग का पहले मैं पॉइंट लिखता हूँ। सेम मेथड नेम and same parameters but in different class। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। It requires inheritance। तीसरा, instead child's method got executed। ठीक है, इसे बोलते हैं मेथड, मेथड ओवरराइडिंग। ओके, अभी हम लोग इसका थोड़ा इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर मैं आपको मेथड ओवरराइडिंग होता क्या, क्यों करते हैं ऐसा, वो मैं बताता हूँ। ठीक है, ओके, इसको मैं निकाल, मेथड ओवरराइडिंग मैंने क्या बताया था आपको, ये हमेशा मैं यहाँ पे लिखता पेरेंट क्लास लिखता, इसकी मुझे जरूरत नहीं, अभी टेम्पर इसको निकाल देता हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट कर लिखता हूँ, तो आपको थोड़ा सा इन इन पेरेंट क्लास लिखता हूँ। जैसे मैंने बताया, मुझे इसके लिए एक्सटेंड कीवर्ड लगने वाला क्लास बी, क्लास है, और मैं ऑब्जेक्ट इसी का बनाऊंगा हर बार की तरह। मैं इसको रन करता हूँ, तो मैं आपको एक सारी चीजें दे, ठीक है। ठीक है, देखिएगा अभी कैसे होता है। अभी हम लोग पहले पॉइंट्स पढ़ते हैं, क्या लिखा है हम लोगों ने, सेम मेथड नेम एंड सेम पैरामीटर बट डिफरेंट इन क्लास। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे मैंने कैसे किया। देखो, मेरे यहाँ पे मेथड का नाम क्या है? प्रिंट है, बराबर ये एक क्लास में, दूसरा प्रिंट कौन से क्लास में? दूसरे क्लास में, राइट। इसको कितने पैरामीटर है? इसको एक भी पैरामीटर नहीं,
इसको कितने पैरामीटर्स है, इसको भी एक भी नहीं पैरामीटर, मतलब इनडायरेक्ट पैरामीटर सेम हुआ कि नहीं, 0 पैरामीटर्स। तो सेम पैरामीटर, सेम मेथड, सेम पैरामीटर, बट इन डिफरेंट क्लास। समझ में आया, ए और बी के। सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे? Yes, sir. ओके। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है मैंने, ये जो मैंने दूसरे दो अलग अलग क्लास में लिखा है, इसके बीच में क्या होना चाहिए, इनहेरिटेंस होना चाहिए। और मैंने आपको बताया था इनहेरिटेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंस कीवर्ड इंपॉर्टेंट, उससे पता चलता है कि कौन सा, मतलब क्या बोलते हैं, इससे पता चलता है इनके बीच में इनहेरिटेंस है, पैरेंट चाइल्ड रिलेशन। समझ में आया? Sir. और एक चीज मैंने आपको इनहेरिटेंस में ही पढ़ाया था कि हम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं, Child class का चाइल्ड का। तो मैंने भी चाइल्ड चाइल्ड क्लास का बनाया ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो यहाँ पे उसके पास दो ऑप्शन है, किसकी मेथड रन करे, पैरेंट की करे या चाइल्ड की करे, बराबर ना, प्रिंट प्रिंट लिखा देखो ना। तो ये कौन सी मेथड एग्जीक्यूट करता है, चाइल्ड की। उसके पास पैरेंट का भी ऑप्शन है, स्टिल ही इज नॉट प्रिंटिंग अ पैरेंट मेथड, राइट। इसी को ही बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। ऐसा क्यों होता है, मैं अभी पिक्चर देखो, मतलब आपको सीनियर बताता हूँ तो शायद आपको थोड़ा जल्दी पता चलेगा। मतलब ठीक है, अभी मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ तो शायद आपको जल्दी जल्दी पता चलेगा। ठीक है, लेट्स सी। मान लो एक पेरेंट है, उनका बिजनेस है कार्स का, कार्स बनाने का। ठीक है, ए का बिजनेस क्या है, कार बनाने का। उसका बेटा है जो है बी है, उसका चाइल्ड है, वो चाहता है कि उसको भी एक खुद के दम पे एक बिजनेस बनाना। एजम कीजिए फार्म्स का फार्मर है, मतलब खेती के रिलेटेड कुछ तो बिजनेस है, राइट। तो नहीं सॉरी, खेती के नहीं ले सकता, सॉरी सॉरी मैं मिस्टेक। तो उसने भी क्या किया, उसने भी एक बिजनेस बनाया। वो भी बिजनेस किसका होना चाहिए, कार्स का ही होना चाहिए, बराबर ना। तो हुआ ना, ये इनहेरिटेंस हुआ ना, मतलब उसका मेथड नेम सेम हुआ कि नहीं, बराबर है। उसका भी बिजनेस कौन सा है, कार्स का ही है, राइट। हेलो, समझ में आ रहा सबको? बस यहाँ पे देखिए, उसने जो बिजनेस क्रिएट किया है, ये उसने क्लास ए में क्रिएट किया है। ये ने भी, उसने भी सेम बिजनेस डाला है, बस उसने अपने दम पे डाला है, उसने पापा की मदद नहीं ली। समझ में आ रहा सबको? नहीं सर, हेलो, समझा कि नहीं? नहीं सर, इसमें कुछ नहीं समझ में आया। बता ओके Already. अब सर जी 2 मिनट बता रहा हूँ, मतलब यहाँ तक समझा कि मेरा मेरा क्वेश्चन वो था, यहाँ तक समझ लो। वही, हाँ वही क्वेश्चन। एग्जाम्पल नहीं रिलेट कर पाया सर कुछ। रुकी ना सर, आपका नाम क्या है? हेलो, विशाल, सॉरी, विशाल। विशाल, ओके। विशाल सुनिए, ए जो है, इसके पास एक बिजनेस है, ए पेरेंट है, उसके पास कुछ तो एक एक्स नाम का बिजनेस है, चलो बेस्ट ऑप्शन है। बी जो है, ये इसी का चाइल्ड है, वो बोलना चाह रहा है मैं एक्स नाम का ही बिजनेस डालूंगा, बस मैं मेरे दम पे डालूंगा, राइट। अगर मान लो इनके बीच में मेथड ओवरराइडिंग नहीं होता, इनके बीच में मेथड ओवरराइडिंग नहीं होता, तो क्या पापा उसको अलाउ करते ये बिजनेस अलाउ, ये बढ़ाने के लिए? कभी कभार होता है, राइट। हेलो, सीधा बी को कॉल कर सकते हो, लेकिन इनहेरिटेंस कैसे समझ में सर आया जी कुछ। पता चिल मारो 2 मिनट। मतलब यहाँ पे ए नाम की जो, ए नाम का जो मेथड है, उसके पास मान लो, ओके चलो मैं यहाँ पे एकदम रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ, चलो अंबानी का एग्जांपल देता हूँ तो शायद आपको पता चले। मानिए अंबानी, अनिल अंबानी, धीरू भाई अंबानी, ठीक है।
उसके पास जियो का बिजनेस है, राइट, अभी एकदम जियो एकदम फॉर्म में है, तो जियो का मैंने एक मेथड बना लिया। उसके बेटे के पास भी उसका बेटा है, राइट, उसका नाम क्या है, नितेश, आई थिंक नितेश अंबानी, राइट। वो भी, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, अभी अभी शांत बैठे। उसके पास एक जियो का बिजनेस है। उसका बेटा आया, अंबानी, उसके उसके पिता के पास गया और बोला मुझे बिजनेस करना है, मुझे खुद के दम पे मेरा बिजनेस करना है। वो बोलेंगे, उसके पापा उसको अलाउ करेंगे क्या? मान लीजिए वो बोलेंगे नहीं, क्यों क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी जियो का बिजनेस है, तो तू उसी क्यों संभाल, तो दूसरा क्यों बिजनेस करना चाहता है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस यस तू यस। खुद का बिजनेस क्यों चल डालना चाहता है? अपना ऑलरेडी बना बिजनेस है, उसको ही संभाल, काम बन जाएगा। लेकिन क्या बोलता है, उसका बेटा, अंबानी का बेटा बोलता है मुझे मेरे दम पे बिजनेस डालना है, मुझे क्या करना है, मेरे दम पे बिजनेस करना है। तो उसका उसका बेटे का नाम नितेश है, राइट। वो भी क्या बोला, ठीक है, मैं मुझे जियो का ही बिजनेस करूंगा, लेकिन मैं मेरे दम पे डालूंगा, उसका जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो, मेरे दम पे डालूंगा। तो इस केस में आप देखिए, यहाँ पे जब मैं नितेश का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, राइट, तो ये क्या करेगा, पैरेंट की जो भी मेथड है उसको कॉल करेगा क्या? नहीं करेगा। वो क्या करेगा, मेरे दम पे जो मैंने बिजनेस किया है मैं उसी को एग्जीक्यूट करूंगा। तो इस केस में क्या हुआ, जो पैरेंट की जो जियो नाम की मेथड थी, उसको उसने क्या किया, ओवरराइड कर दिया, राइट। उसको नहीं एग्जीक्यूट किया, उसने क्या किया, इसको एग्जीक्यूट किया। समझ में आ रहा है यस अभी आपको? यस यस यस। इससे बोलते हैं ओवरराइडिंग, बोलते हैं। ओवरराइडिंग में क्या होता है, जो पैरेंट की मेथड है वो एग्जीक्यूट नहीं होती, चाइल्ड की मेथड एग्जीक्यूट होती है, क्योंकि वो बोलता है कि मुझे मेरे दम पे उसको आगे बढ़ना है, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, यस आई समझ राइट। सर अभी। अभी एक टाइम के बाद ऐसा होता है ना, आपके पापा के पास जो प्रॉपर्टी हो, आप बोलते हैं मुझे मेरे दम पे जब जॉब लगेगी मुझे, आपके पास फ्लैट है, राइट, बराबर है, पापा के पास फ्लैट है, लेकिन बेटा बोलता है हाँ आपके पास फ्लैट है, लेकिन मुझे मेरे दम पे फ्लैट लेना है। तो इस केस में क्या किया आपने, अपने अपने पापा की जो प्रॉपर्टी है उसको ओवर करके खुद के दम पे प्रॉपर्टी ले ली, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी एग्जिट की। बराबर है, अभी सबको समझ में, ओवर की नाम की कंसेप्ट। यस सर समझ में इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला है, इस केस में हर बार चाइल्ड की मेथड एग्जीक्यूट होते हैं, क्योंकि चाइल्ड चाहता है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा का अलग से करना है, राइट। और इस केस में देखिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, आपको आप इंडिपेंडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पापा की प्रॉपर्टी कब तक जियोगे, खुद के दम पे होना चाहिए कुछ तो, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग की कंसेप्ट आ गई। अभी किसी का डाउट है इस केस में? आया। ठीक है, चलेगा, चलो फिर। तो इसीलिए यहाँ पे भी वैसे ही केस है, सेम केस है। जब मैं पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, उसके बाद दो ऑप्शन है, वो पेरेंट का भी मेथड एग्जीक्यूट कर सकता है या फिर चाइल्ड का भी। तो लेकिन उसने चाइल्ड का क्यों किया, क्योंकि वो ओवरराइड करना चाहता है, वो खुद के दम पे कुछ तो करना चाहता है, दैट्स द रीजन यहाँ पे चाइल्ड का मेथड एग्जीक्यूट। ठीक है, सबको समझ में आया? अभी किसी का डाउट है इस केस में? ठीक है। अभिषेक, आपका हेडफोन का थोड़ा सा इश्यू, थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर दिए ना, क्योंकि ये सारा रिकॉर्ड में जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। चेंज करता हूँ। ठीक है, इसके बाद इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन है, क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, तो मेथड ओवरलोडिंग में क्या लिखा था हम लोगों ने, ये जो पॉइंट लिखे थे सारे के सारे पॉइंट लिखना है। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग में क्या लिखना है,
उसके सारे के सारे पॉइंट लिखना है। हो गया। अभी किसी को डाउट है इस केस में? हेलो हेलो। सर हाँ बोले ना। मेथड ओवरराइडिंग ला का रन टाइम कंपाइलिज्म म्हटले. ओके ओके, इसको कम, गुड क्वेश्चन। आप सोचिए, उसने पेरेंट का मेथड एग्जीक्यूट करना है या फिर चाइल्ड का मेथड एग्जीक्यूट करना है, उसने कब डिसाइड किया? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होते समय उसने डिसाइड किया ना, यस सर, व्हाइल एग्जीक्यूटिंग. राइट? और कंपाइल टाइम में कब डिसाइड किया? आपने जितने पैरामीटर दिए, रन होने से पहले उसने डिसाइड किया कि मुझे यस सर. कौन सा मेथड रन करना है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कंपाइल टाइम। ओके सर. ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़े। इसी को हम लोग डैश मारते हैं और बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसी को डैश मारते हैं और बोलते हैं रैंडम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। उसके बाद का जो टॉपिक है, दैट टॉपिक इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्शन। ओके, एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, मैं आपको पहले बताता क्या होता है। मैंने स्पेलिंग गलत लिखा। एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? हेडिंग implementation and showing only essential things called as abstraction. दूसरा पॉइंट होता है we can achieve 0 to 100% abstraction. तीसरा पॉइंट होता है it requires same law, it requires inheritance. Okay, it contains abstract and non-abstract methods. ठीक है, या तो सब लोगों का सही है। ओके, अभी मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ। ओके, एब्स्ट्रैक्शन का एग्जांपल बताता हूँ। अगर हम एब्स्ट्रैक्शन के बारे में जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आप एटीएम मशीन के यहाँ पे गए, एटीएम मशीन में अपने कार्ड डाला, ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ मैसेज पूछता है, फिर आपको पैसे आते हैं, राइट? अभी आप मुझे बताइए, जो एटीएम मशीन है जिसके अंदर जब कार्ड डालने के पैसे आते हैं, आपको पता है वो कैसे आता है पैसे बाहर? आपको पता है उन्होंने कैसे इम्प्लीमेंट किया, कैसे पैसे जाते हैं, कैसे पैसे वेरीफाई करते हैं, आपके अकाउंट को लिंक करते हैं? कुछ पता है आपको? नहीं पता। बस आपको एक फीचर पता है, मुझे एटीएम में जाना है और पैसे निकालना है, दैट इज योर फीचर, राइट? तो एब्स्ट्रैक्शन क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्शन की लाइन पढ़ो अभी। उसने बस आपको फीचर दिया है, आपका उसका जो भी इम्प्लीमेंटेशन है सब हाइड किया, देखा ना? उसने उसने क्या किया, उसका जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वो हाइड किया, बस आपको फीचर शो किया और आप बोला कि भाई ये ही यूज कर ले, बाकी कुछ मत करो, राइट? किसी को डाउट है अभी इस पॉइंट पे? कोई तो म्यूट करेगा प्लीज, हेडफोन का प्रॉब्लम है आपका। ठीक है, किसी को डाउट है अभी इस केस में? हेलो, ठीक है। नो सर. इसके बाद हम लोग एप्लीकेशन जो यूज करते हैं 0 to 100% यूज करते हैं। इसके लिए इनहेरिटेंस लगता है, अभी ये मैं बताता था, डोंट वरी। तो आपका एब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट समझ में है? शोइंग इन ओनली इसेंशियल थिंग, बाकी सारा चीजें हाइड करना। हाँ विशाल, आपका हेडफोन का थोड़ा इश्यू है सीरियसली। ठीक है,
एब्स्ट्रैक्शन के बारे में देखते हैं अभी, लेट्स सी। ओके, इसमें मैंने इसके बाद लिखा है 0 to 100% एब्स्ट्रैक्शन। अभी उसके बाद मैं आपको तो एक दो पॉइंट बताता, तो आपको उससे पता चलेगा 0 to 100% एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। पहले हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपको थोड़ा शायद से पता चलेगा। यार कोई तो म्यूट करे ना प्लीज यार। हेलो, अभी ठीक है, चलो अभी मैं आपको इस लाइन का मीनिंग बताने वाला हूं। कौन सी लाइन का? वी कैन अचीव 0 to 100% एब्स्ट्रैक्शन। ओके, अभी यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन कैसे यूज किया मैं पहले वो बताता, फिर वो वाला नहीं बताता। नाउ टेल मी, आपका क्लास ए बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए ये वाला क्लास है, राइट? ये जो इसका यहाँ पे दो मेथड लिखे, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट लिखा है उसके सामने, बराबर, राइट? यहाँ पे देखिए मैंने इसका इसका कोड लिखा है, आपको यहाँ पे कुछ सा कोड दिख रहा है क्या? हेलो, आपको यहाँ पे इसका कोड दिखा है क्या? नहीं। नहीं दिखा है। मैंने नहीं। इसको क्या किया है, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन मैंने हाइड किया है कि नहीं? Yes. मैंने बस शो किया है भाई ये इन फ्यूचर में इसका प्रिंट होने वाला है, कुछ तो प्रिंट नाम का एक मेथड है, वो कुछ तो काम कर रहा है, उसका मैंने यहाँ पे पूरा हाइड किया, उससे बोलते हैं। जैसे डिस्प्ले नाम का मेथड देखिए, मैंने भी उसको हाइड किया है। आपको उसका मेथड, इसका कोड दिख रहा है आपको कहाँ पे मैंने लिखा है उसको, क्योंकि आप इसको एक्सेस नहीं कर पाते, तो इसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है? अभी इसका और एक बेस्ट एग्जांपल बताऊं मैं? फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं ना सर, सॉरी क्या हुआ? ओनली फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं एग्जैक्टली, ना। फंक्शनलिटी होता है लेकिन उसके पीछे कोर होता है, राइट? हाँ, उसके बिना आपका फंक्शनलिटी होता डेटा है, नहीं प्रोवाइड करते, ओनली फंक्शनैलिटी प्रोवाइड। डेटा मतलब मेरे को समझा नहीं, डेटा भी प्रोवाइड करते हैं ना। हेलो, हाँ बोलिए ना, मैं बता रहा हूँ 2 मिनट दीजिए। ओके ओके, अभी आपको इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। नाउ टेल मी, केजीएफ रिलीज हुआ क्या? केजीएफ 2 रिलीज हुआ है क्या? नो सर। उन्होंने बस क्या किया है, होर्डिंग लगाए और रिलीज मतलब बोला कि 14 तारीख को आने वाला है। तो उन लोगों ने, अभी आपका केजीएफ कौन से मोड में है? कौन से मोड में? एब्स्ट्रैक्ट के मोड में है कि नहीं? केजीएफ 2 आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, उनका ऑलरेडी रिकॉर्डिंग है सब, उन्होंने पिक्चर भी है उनके पास, उन्हें बस दिखाएगा सबको? नहीं दिखाया, राइट? तो उसने उन्होंने, उनके पास है, बस दिखा नहीं रहे। जैसे ही ये 14 तारीख को रिलीज हो जाएगा केजीएफ 2, तो सब लोग कहाँ पे देखेंगे इस पिक्चर को? सब लोग कहाँ पे देखेंगे इस पिक्चर को? थिएटर पे देखेंगे? कहीं और देख सकते हैं कि उस पिक्चर को थोड़े दिन के लिए? उस थिएटर के बाहर अलाउ होगा क्या ये पिक्चर?
नो सर. तो ये क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्शन हुआ कि नहीं? राइट जिन्होंने टिकट निकाले मतलब उन्होंने ही बस पैसे देके उन्होंने वो उसके अंदर का मेथड देखा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, आपके सारे चीजें हाइड होती है, राइट उसका इम्प्लीमेंट सॉरी और उसका बस फीचर दिखता है आपको, हाँ KGF2 आ रहा है, KGF2 आ रहा है, राइट। तो बस इसके लिए आपको डिक्लेयर करना पड़ता है एब्स्ट्रैक्ट वर्ड, ये आपका मेन मेथड है, मतलब मेन एब्स्ट्रैक्ट है। उसका जो भी कोड हो वो आपको इस यहाँ पे लिखा होता है। अभी किसी को डाउट है इस केस में? हेलो, No, sir. ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट के केस में क्या होता है, आपका कोड जो होता है वो हिडन होता है, ठीक है। मान लो अभी ये जो क्लास है, अभी मुझे जो जो सेंटेंस बताना है, मैंने जो बताया 0 to 100% क्या होता है, ये मेरा क्लास ए है, ये जो क्लास है ना, आप पढ़ो उसमें कितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड दिखे आपको। जिस एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब किसके, जिस मेथड के सामने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखा हो, 2 है, राइट सब लोग मानते हो, ये और ये। और जिसके सामने नहीं लिखा वो कौन से हो गए फिर, उसे क्या बोलते हैं? नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड. एग्जैक्टली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है नॉन एब्स्ट्रैक्ट। तो हम लोग अभी परसेंटेज निकालते हैं, लेट्स सी। तो टोटल मेरे पास 4 मेथड्स है, उसमें से एब्स्ट्रैक्ट मेथड कितने हैं, सिर्फ 2 है। इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो कितने हुआ, 50% हुआ कि नहीं? तो मेरे पास कितने परसेंट एब्स्ट्रैक्शन हुआ मेरे कोड में, 50% हुआ, सब लोग मानते हो? यस सर. ठीक है। नाउ थोड़ा उल्टा करते हैं, तो मैं क्या करता, ये दोनों मेथड निकाल देता। नाउ टेल मी मेरे पास कितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड है? 0. 0. 0। लेकिन और मेरे पास कितने टोटल मेथड्स है? 2. नहीं ये निकाल दिया ना, अभी के लिए 2 ना, ये निकाल दिया मैंने, राइट। तो टोटल मेथड कितने, 2 है। 0 डिवाइड बाय 2 इंटू 100 करोगे तो कितना परसेंटेज हुआ, 0% एब्स्ट्रैक्शन हुआ, बराबर है। ओके नाउ हम लोग उल्टा करते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एक ही एब्स्ट्रैक्ट निकाल रहा हूँ। तो मेरे पास टोटल मेथड कितने हुए, 3 हुए। उसमें से एब्स्ट्रैक्ट मेथड कितने हैं, 1. एक है, इंटू 100 करते तो कितना हुआ, 33% एब्स्ट्रैक्शन हुआ कि नहीं? यस सर. ओके अगर मान लीजिए हम लोग थोड़ा उल्टा चलते हैं, अभी मैंने ये दोनों के दोनों नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड निकाल दिया। नाउ टेल मी कितनी परसेंट एब्स्ट्रैक्ट, कितने मेथड्स है मेरे पास टोटल, अभी 2 है। कितने एब्स्ट्रैक्ट उसमें से, 2. 2 इंटू 100 करते। नाउ टेल मी कितने परसेंट एब्स्ट्रैक्शन हुआ, 100%. 100%. 100%, राइट हुआ कि नहीं? इसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन, राइट। अभी किसी को डाउट है इस केस में? हेलो, नो डाउट सर. ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि ये कैसा, सर हाँ बोलो ना। क्वेश्चन हम जर abstract तुम्ही हे केला ना, अननेसेसरी डेटा आहे ते हाईड केला तुम्ही, मग हाँ ते राइट, जे बॉडी असतं ना, मग ते कुठे डिक्लेअर करायचं आहे आपल्याला? खालच्या क्लासमध्ये करायचे असते, खाली 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 चाइल्ड मग क्लास। सर आता बघा तुम्ही इथं डिक्लेअर केला, तिथं मग ते लेंथ ऑफ द कोड सेमच झाला ना, मग कसं मॅडम use ऐका ना, करू? लेंथ ऑफ द कोड सेम झाला ह्याचा ह्याला व्हॅल्यू नाहीये, Okay. राईट. म्हणजे जसं की आता एखाद्याकडे पैसे आहेत, पैसे आहेत, त्यांनी पैसे लपवले पण त्याकडे पैसे आहेत, राईट. नाउ टेल मी हे ॲब्स्ट्रॅक्ट आहे का नाही ॲब्स्ट्रॅक्ट आहे? No, no. ॲब्स्ट्रॅक्ट झालं नाही ना. समजली. हा. ऐका ऐका वाक्य ऐका, बघा तुम्हाला कन्सेप्ट होतं. एकाकडे एक व्यक्ती त्याकडे खूप पैसा आहे, त्याला माहिती आहे त्याच्याकडे पैसा खूप आहे, त्यांनी जर पैसा जगाला दाखवला माझ्याकडे एवढा पैसा आहे, काय होईल? प्रॉब्लेम कुठून क्रिएट होईल, आले वगैरे. हा. प्रॉब्लेम होईल, हो. बरोबर की नाही? हा. मग आता त्यांनी पैसा दाखवलं तर हे काय झालं तुमचं, नॉन ॲब्स्ट्रॅक्ट झालं की नाही? कुणीही चोरी घेऊन जाईल त्याला प्रॉब्लेम क्रिएट होईल, म्हणून तो काय करेल, स्वतःच्या पैशाला काय करेल, हाईड करणार. एक्झॅक्टली. मग काय केलं त्यांनी, ॲब्स्ट्रॅक्शन केलं की नाही? हा.
म्हणून खूप फायदेमंद असतं अब्स्ट्रॅक्ट. पट्टे मी काय म्हणते? येस सर येस तो अब्स्ट्रॅक्शन म्हणजे Sorry? जर दाखवलं तर पैसा जर दाखवला तर टॅक्स बसणार म्हणजे हा मग ते नॉन अब्स्ट्रॅक्ट झालं ना. मग म्हणतोच आपण करतो ना अब्स्ट्रॅक्ट. मग तुम्हाला काय करायचंय माहितीये का, तुम्हाला फक्त फीचर युज करायचं. लेट्स से त्याकडे खूप पैसा आहे, तो गाड्या बेड्या युज करतो, ते तर मग- फीचर युज करतोय, पण तो पैसा हाईड करतोय की नाही बॅकएंडला. मग सिक्युरिटी पर्पज अब्स्ट्रॅक्ट एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली. जस्ट इमॅजिन करा ना. आता मी एटीएम ची मशीन आहे माझ्याकडे, मी एटीएम च्या कार्डच्या मशीन मध्ये गेलो, मला कळालं की हे इन अँड आउट कसं आहे, ह्याचा कोड कसा फ्लो होतो, तर मी काय करू शकतो? हाईड करणार sir. नाही, मी काय करू शकतो, मी तसंच कोड लिहून नवीन मशीन क्रिएट करेल आणि मार्केटमध्ये लॉन्च करेल की नाही. हा. मग मार्केटमध्ये लॉन्च केलं, ज्यांनी कंपनी बनवली त्याचा प्रॉब्लेम होईल की नाही. हो, हो. मग तुम्ही हे गोष्ट ऐकलं कधी, कॉपीराइट पेटंट्स नावाची कन्सेप्ट माहितीये काय असते? No, sir. पेटंट माहितीये का असतो? हो सर. पेटंट म्हणजे कसं असतं, तुम्ही एखादी गोष्ट बनवता ना, तर तुम्ही शोध लावला हे खूप मॅटर करतं. कारण की जर दुसरा कोणी याचा कॉपीराइट करायला प्रयत्न केला, तुम्ही त्याच्यावरती केस करू शकता. राईट, की ह्यांनी मी केलेल्या प्रोडक्टची यांनी कॉपी केली आणि तुम्ही त्यावर इलिगल म्हणजे नाही का, त्याने इलिगली हे सॉल्व्ह केलं ना. Yes, sir. हम्म. राईट, तर तुम्ही हे ते मेन कन्सेप्ट असते की हे तुमचा जो कोड आहे, तुमचे जे इम्प्लिमेंटेशन कसं केलंय, ते जर तुम्ही जगाला दाखवाल, जग सांगते ना कसं करतं. जस की फॉर एक्झाम्पल, एकदम बेस्ट म्हणतो, तुम्हाला कोको कोला माहिती आहे सगळ्यांना, कोको कोलाचं कोल्ड्रिंक. Yes, sir. त्याचा जो फॉर्म्युला कुठेही बघा, तो कशा प्रकारे कोको कोला बनवतो, हा फॉर्म्युला अजून पण हिडन आहे. Yes, sir. बरोबर. राईट, जस्ट इमॅजिन करा, त्यांनी जर हा फॉर्म्युला जगाला दिला तर काय करतील? सगळे स्वतःचे कोको कोला वापरायला चालू करतील. मग त्या कोको कोलाची व्हॅल्यू कमी होईल की नाही. हो. त्यांनी काय केलंय, फक्त कोको कोला घ्या, तुम्ही प्या मस्त, तुम्ही फक्त फीचर घ्या, अनुभवा, मस्त लागतंय म्हणून. पण त्यांनी ऍक्च्युअली इम्प्लिमेंटेशन दाखवलं का तुम्हाला कसं बनतं ते? नाही. मग हे काय झालं तुमचं? Hidden झालं. abstract. म्हणजे काय झालं? ऍब्स्ट्रॅक्शन झालं, ओनली Abstraction. फीचर दिलं. हा, राईट, feature. Abstraction. पटतंय तुम्हाला? Yes, sir. Yes. दॅट Yes, इज sir. कॉल्ड, हे खूप सर, मॅटर आहे. हा बोला ना. हॅलो सर. बोला तर ना. अब्स्ट्रॅक्शन म्हणजे बाइंडिंग ऑफ व्हेरिएबल पण होऊ शकतो. साहेब सगळं येतं त्यामध्ये, Method variable. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा, तुम्हाला सगळं हाईड करायचं आहे. तुम्ही हाईड केलं तर Okay. चांगलं आहे. काय ठिकाणी आपण हाईड नाही केलं, तुम्ही इमॅजिन करा बघा, इथे नॉन अब्स्ट्रॅक्ट पण सर मेथड्स शो पण करू शकतो ना आपण. आहे ना, ऐका ना, हे बघा ना, इथे नॉन अब्स्ट्रॅक्ट मेथड्स आहेत, येस सर. पण ह्यामध्ये शो का नाही, ह्यामध्ये काय काय गोष्टी शो करावं. शो केल्याचा अर्थ काय होतं तुम्ही विचार करा, तुम्ही मार्केटिंग करताय. राईट, जशी की आता कुठली गाडी फेमस आहे, कियाची गाडी फेमस सध्या, बरोबर. आता कियाची गाडी त्यांनी कशी इम्प्लिमेंट केली हे तुम्हाला दाखवलं का रे? नाही. नाही, पण त्यांनी त्याचे फीचर काही गोष्टी दाखवल्यात. हा आमचं म्युझिक सिस्टीम असं वाजतं, तसं वाजतं, किंवा गाडी अशी चालते तशी चालते, हे दाखवलं की नाही त्यांनी? फक्त फीचर सांगितलेले आहेत त्यांनी. एक्झॅक्टली, पण काही गोष्टी हे पण दाखवतात, हे चालतं कसं, हे वर्क कसं होतं, ते नाही दाखवणार. दाखवणार ना काही गोष्टी साहेब. हा म्हणजे सांगणार ना तुम्ही हा, feature. सांगणार म्हणजे तुम्हाला सांगणार ना की ह्या गोष्टी असे चालतात, तसे चालतात. मग हे झालं की नाही, Develop झाल्यावर मार्केटिंग सांगणार साठी ते. तुम्हाला काही गोष्टी शो कराव्या लागतात. Yes. पटतंय तुम्हाला? Yes, sir. मार्केटिंग साठी तुम्हाला काही गोष्टी शो कराव्या लागतात, पण त्यातलं जे तुमचं मेन कॉम्पोनंट आहे, कोर कॉम्पोनंट, तुम्हाला हाईड करावं लागतं. सर मग म्हणून ऑटोमेशन टेस्टिंग मध्ये हा कन्सेप्ट कुठे युज करतो आपण? हा कन्सेप्ट आपण युज करतो, आपल्याला कळत ना आपण युज केलेला आहे. जादू काय माहितीये का, ह्या उप्स कन्सेप्टची जादू हीच आहे, ह्यातल्या खूप गोष्टी आपण युज केलेल्या असतात, आपल्याला माहितच नसतं आपण युज केलेलं असतं. ह्याच्या मागचं कारण असं असतं की तुमचा कोड सगळा तुमच्या सिनियरने लिहिलेला असतो. सर हिंदी प्लीज बोलो. ओके सी, तो ये 3 इयर्स के बाद जो हम 3 to 5 इयर्स दिखाते हैं ना, उसमें हम लोगों को पता ही नहीं चलता हम लोगों ने कहाँ यूज किया है. तो मैं आपको बताऊंगा, जो बाय नाम का कीवर्ड होता है ना, जब हम एलिमेंट यूज करते हैं तब के केस में यूज होता है. ठीक है, मैं बताता आपको, सो डोंट वरी. ठीक है, तो ये वाला कोड लिखा मैंने, तो इस केस में आपका रन क्या होने वाला है मैंने दिखा यहाँ पे, इसको रन करता हूँ. मैंने इसको अभी तो ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, राइट. b dot display, b dot show, b dot print.
ठीक है, मैं इसको भी रन कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा प्रोग्राम भी रन हुआ। देखिए हुआ ना, डिस्प्ले शो प्रिंट मेथड हुआ कि नहीं? तो हुआ ये वाला कंसेप्ट हुआ, मतलब इसने उसने उसने का, उसका काम तो कर दिया, लेकिन उसने बताया नहीं कैसे होता है, क्या होता है, मतलब ये वाला। राइट। दूसरा और एग्जांपल में जैसे तो मोबाइल फोन का, अब हम लोग मोबाइल फोन का क्या यूज करते हैं, जिस कॉलिंग के लिए यूज करते हैं, तो उसमें कॉल कैसे होता है, कौन से नेटवर्क से जाता है, कहाँ जाता है, हमें उससे मतलब है क्या? नहीं, हमें बस उससे मतलब है मेरा कॉल लगना चाहिए, वो भी विदाउट डिस्टर्बेंस। राइट। तो हुआ कि नहीं एब्स्ट्रैक्ट सारी चीजें, बस हम लोग उसका फीचर यूज करें, बाकी सारी चीजें हाइड है। राइट, सब लोग अभी मानते हो इस पॉइंट पे? Yes, sir. उसके बाद आता है इंटरफेस आता है। अभी एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेस दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, बस इंटरफेस में क्या होता है, इट कंटेन्स 100% एब्स्ट्रैक्शन। ओके, 100% एब्स्ट्रैक्शन इसका मतलब क्या होगा, कोई मुझे बताएगा? अभी मैंने बताया था। टोटली हिडन। पूरा के पूरा हाइड करके रखना। राइट, और एक चीज होती है, मैंने टोटल मेथड एब्स्ट्रैक्ट असणार आहे. राइट, तो उसमें नॉन, ये दो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे क्या? हाँ, ते नसणार आहे. ये वाले मेथड जो मैं नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोल रहा हूँ, ये होंगे क्या? फिर उसमें नहीं होंगे, ये इंटरफेस की कंसेप्ट है। राइट, इसे Only बोलते abstract method. ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड। राइट, तो इसीलिए इसको बोलते हैं 100% एब्स्ट्रैक्शन। इसीलिए यहाँ पे लिखा है इट कंटेन्स 100% एब्स्ट्रैक्शन। ओके, वी कैन इम्प्लीमेंट, तो इसमें इनहेरिटेंस नहीं होगा ना? और यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स करके कंसर्न होते हैं। वी कैन इम्प्लीमेंट द इनहेरिटेंस, इम्प्लीमेंट द इंटरफेस। तीसरा पॉइंट होता है ऑल मेथड्स और वेरिएबल आर बाय डिफॉल्ट, क्या होता है, बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होता है। आपको उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट होता है इट सपोर्ट्स मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये इंटरफेस में होता है, और ये पॉइंट मुझे यहाँ पे भी डालना है, इट डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। आपका डिफरेंस में मिल जाएगा। यहाँ पे इसे पे डज नॉट लिखना हो जाए। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है, मुझे बस उसका इंटरफेस, ये जो क्लास लिखा है उसकी जगह इंटरफेस लिखना होता है। जैसे मैं इंटरफेस ए लिखता हूँ, देखिए इंटरफेस ए लिखता हूँ, तो उसने एरर देना चालू किया कि नहीं? देखिए क्यों दिया है यहाँ पे, इन दोनों के लिए उसने एरर क्यों दिया? आपको तो म्यूट करेगा प्लीज यार, उसके हेडफोन का कुछ इशू है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे इंटरफेस लिखा, इन दोनों के लिए उसने एरर दिया, क्यों दिया? क्योंकि हम लोगों ने इंटरफेस में क्या लिखा है, सारे 100% एब्स्ट्रैक्शन, मतलब उसमें सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। ये तो दो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो ये होने चाहिए क्या? नहीं होने चाहिए। राइट, उसके बाद मैंने सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, वी कैन इम्प्लीमेंट द इंटरफेस। जैसे एब्स्ट्रैक्शन में हमें इनहेरिटेंस चाहिए और एक्सटेंड क्यों यूज करते हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं एक्सटेंड की जगह क्या लिखूंगा, इम्प्लीमेंट्स ए लिखूंगा। हुआ क्या? ठीक है, और ये सारे डिफॉल्ट मेथड पब्लिक होते हैं। बाय डिफॉल्ट
एब्स्ट्रैक्ट एंड पब्लिक, पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट बेटर रहेगा, एंड एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अभी किसी को डाउट है इस केस में, इंटरफेस के केस में? तर एकदा सांगा ना, सगळे डिफॉल्ट आणि पब्लिक का असवायचे ते? डिफॉल्ट, एब्स्ट्रैक्ट आणि हे त्याच्यात? डिफॉल्ट का मीनिंग बताता मैं, डिफॉल्ट का मीनिंग बताता पहले। जैसे डिफॉल्ट मतलब उसकी वैल्यू ऑलरेडी वो एब्स्ट्रैक्ट ही होगा, राइट? ये हुआ आपका एब्स्ट्रैक्ट। म्हणजे यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखा तो भी वो खुद को एब्स्ट्रैक्ट कंसीडर कर लेता है। कब होता है? जब ये इंटरफेस हो, तब के केस में बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट। अब मुझे इसको हर बार बताने की जरूरत नहीं भाई तो एब्स्ट्रैक्ट है करके, ये बाय डिफॉल्ट ही होता है। ठीक है, इससे बोलते हैं abstract। अभी मैं आपको बताता इंटरफेस होता क्या, मतलब ये अरे क्या उसका एरर क्यों है? ओके, इसको निकालना पड़ेगा, ये मेथड नहीं है इसके बाद। अभी मैं आई विल टेल यू व्हाई इट इज इंटरफेस क्या होता है। ठीक है, अभी इंटरफेस क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। इमेजिन कीजिए आपके अभी कुछ कुछ लोग मोबाइल पे है, मोबाइल से आप इंटरफेस यूज कर रहे हैं, पता है आपको? जैसे कि आपका मोबाइल है, इस मोबाइल के अंदर आप लोगों ने अभी जूम का एक ऐप डाला है। ये जूम का ऐप दो तीन चीजें एक्सेस करता है, आपका वीडियो भी, कैमरा भी एक्सेस करता है, आपका ऑडियो भी एक्सेस करता है, बराबर है, राइट? तो ये इंटरफेस हुआ। इंटरफेस मतलब नॉर्मल चीज ऐसे ही है कि आप, जैसे कि आप एक पीसी और एक चीज और दूसरा चीज, इनके बीच में अगर कम्युनिकेट करना है तो आपको इनके बीच में क्या लगेगा? इंटरफेस लगेगा, बराबर है? इनके बीच में क्या रहेगा? इंटरफेस रहेगा। सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे? Yes, sir. अगर मान लीजिए इंटरफेस में सारी चीज एब्स्ट्रैक्ट क्यों होती है? एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? इनडायरेक्टली आपने आपका कोड हाइड किया होता है, बराबर है, मेन क्लास से, इस क्लास से। ठीक है, सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे? पेरेंट क्लास से जो भी कोड है वो सब हाइड किया होता है। Yes, sir. अभी मान लीजिए, जस्ट इमेजिन कीजिए अगर मैं इस कोड को हाइड नहीं करता तो क्या होता? ये अब एकदम बढ़िया चल रहा है, राइट? अगर मैं इस कोड को हाइड नहीं करता तो इन फ्यूचर में मैंने इस कोड में कुछ चेंजेस किए हैं, मुझे जो इम्प्लीमेंट, मुझे पता है इन लोगों ने इम्प्लीमेंट कैसे किया, मुझे पता चल गया, तो मैं क्या करूंगा? उस कोड में चेंजेस कर सकता हूँ, आई कैन मेक अ चेंजेस। इससे आपके डिवाइस को प्रॉब्लम आ सकता है, राइट? तो इंटरफेस में ये दिक्कत होती है, तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, इसको हाइड ही कर देते हैं। बस आपको यूज करो, जैसे आपके पास यूएसबी वाला माउस होगा, आप बस यूएसबी वाला माउस लगाते हो और यूज करना चालू करते हैं, तो वो भी एक इंटरफेस ही हुआ, राइट? आपको उससे कोई मतलब ही इसको कैसे चल रहा है, मतलब क्या बोल रहे हैं आप, उसके अंदर की जो फाइल्स होती है, इंस्टॉलर फाइल, आप उसको कभी रीड करते हो क्या? नहीं करते हो ना, No, sir. No, राइट? तो ये इंटरफेस होता है। इंटरफेस इसीलिए इसके अंदर के सारे मेथड क्या होते हैं? हाइड होते हैं। और अपने प्रोजेक्ट में हम लोगों ने बहुत से इंटरफेसेस यूज किए हैं, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये वाला कोड करते हैं और खत्म कर देता है, तो अपना उप्स कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा आज। बस 2 मिनट में, 2-3 मिनट दीजिए। ठीक है, मैंने इसको कॉपी तो किया। ठीक है, इसके बाद पूछते हैं डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्शन एंड इंटरफेस। तो मैंने आपको जो पॉइंट दिए थे वो सारे लिखने हैं। सर इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते हैं। किया ना हमने ऑब्जेक्ट, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते आप। हाँ
देखिए ना यहाँ पे इंटरफेस है, राइट? मैंने ए का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया, देखिए मैंने बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। और स्टैटिक भी यूज करते हैं ना इसमें? हाँ कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं 5 पॉइंट भी लिखता हूँ तो बेटर रहेगा। वी कैन नॉट, स्टैटिक एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स रहते हैं ना इंटरफेस में? हाँ वैसे रख सकते, स्टैटिक एंड एब्स्ट्रैक्ट, और पब्लिक भी किया तो चलता है ना, स्टैटिक तो होता ही है। हाँ। वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट। स्टॅटिक That डिफॉल्ट we सेट use होता static ना ना सर? सर? 1 सेकंड, एक मिनट, वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस। हाँ बोलिए, क्या बोले? स्टॅटिक असतो ते डिफॉल्ट सेट होते की आपल्या डिफॉल्ट